वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत। इसमें ये क्लॉक्स बनी हुई हैं, जैसे आई वेक अप फ्रॉम बेड, तो आपको इसमें वो बनानी है टू नीडल्स कि कितने बजे आप उठते हो। सभी में आई ब्रश माई टीथ, गो टू बाथ, करना है ये आपको स्वयं। देयर इज ए टाइम्स ग्रेट वर्च्यू। हाउ कैन यू मैनेज टाइम? डू यू रियली वैल्यू योर टाइम? शेयर हाउ यू स्पेंड योर टाइम। समय का बहुत महत्व होता है। तुम अपने समय को कैसे मैनेज कर सकते हो? क्या आप वास्तव में ही समय का महत्व जानते हैं? शेयर हाउ यू स्पेंड योर टाइम। आप अपना समय कैसे बिताते हैं? शेयर कीजिए, फ्रेंड से बातें कीजिए, क्लास में शेयर कीजिए इस चीज को। Robert was a student of Greenview Public School, Jalandhar. He was in fourth standard. He was very lazy and careless. In the morning, whenever the alarm clock rang, he would not come to know of that. रॉबर्ट रॉबर्ट एक स्टूडेंट है जो कि ग्रीन व्यू पब्लिक स्कूल में पढ़ता है जालंधर में। वो बहुत लेजी है, फोर्थ क्लास का बच्चा है। सुबह को जब अलार्म क्लॉक बजती है तो उसे पता भी नहीं चलता। His mother would call him and say, Robert, get up, you are getting late. The alarm continued to ring. जब जब आप नहीं उठते तो मम्मी कहती है ना, अरे भाई उठ जाओ, देखो अलार्म बजे जा रहा है, बहुत देर हो गई। तो ऐसे उसकी मम्मी उसको जगाना आती है। गेटिंग अप, कमिंग, आ रहा हूँ, बड़ी सुस्ती में बोलता है वो। ही वुड से स्विच ऑफ द अलार्म एंड स्लीप अगेन। वो कहता है अच्छा अलार्म बंद कर दो, अभी उठ रहा हूँ। और अलार्म बंद कर देता है, फिर वो दोबारा सो जाता है। हिज मदर मिसेस रूबी सिमोन would comes and say, Robert, my dear, you are late for school. It is 7:15. Hurry up, get going. तुम्हें कहती है, अरे भाई 7:30 बज गए, उठो जल्दी, स्कूल जाना है। Oh, is it? Mr. Brown will be angry and he may even punish me. Oh God, not again, he said. फिर वो कहता है कि अरे मिस्टर ब्राउन मुझको पनिश कर देंगे, जल्दी, ये तो गड़बड़ हो गई। फिर वो तेजी से बाथरूम की तरफ भागता है, अपना चेहरा धोता है, हाथ धोता है। He puts on his uniform, kept his tiffin box in his bag and start running. फटाफट अपनी यूनिफॉर्म पहनता है, टिफिन अपने बैग में रखता है और भाग जाता है। By the time he reached school, he was late again. His principal scolded him. You are late again. Why do you get late? Today you will sit in the veranda and write I am sorry for being late 100. उसकी जब वो स्कूल पहुंचता है तो लेट हो जाता है, प्रिंसिपल उसको कहती है फिर तुम लेट आए हो, चलो आज वरांडा में बैठे रहो पूरे दिन, मतलब छुट्टी के समय तक, और लिखो 100 बार लिखो कि मैं सॉरी फॉर बीइंग लेट, सॉरी फॉर बीइंग लेट। The student of his class started laughing because he was wearing his shirt inside out and in place of his tie it was the belt. जो जब वो सब कर कर आके क्लास में आया तो सारे बच्चे उसको देख के हंसने लगे। क्यों? क्योंकि उसने बहुत जल्दी जल्दी में अपनी ड्रेस व्रेस पहनी थी, तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा था। क्या हो रहा था कि टाई की जगह बेल्ट थी, वेयर एज द टाई वाज इन प्लेस ऑफ बेल्ट, और बेल्ट की जगह टाई थी। जल्दी जल्दी में उसने सब कर ली, और शर्ट पूरी अंदर नहीं थी, आधी बाहर थी। When he had written 100 times in his notebook, I am sorry for being late, he was called to the office. जब उसने 100 बार लिख लिया तो उसको ऑफिस में बुलाया गया। मिस्टर ब्राउन आस्क्ड हिम, व्हाई कांट यू बी एज पंक्चुअल एज अदर? तो उन्होंने उससे कहा कि भी तुम पंक्चुअल क्यों नहीं होते हो? टीचर ने सोचा होगा थोड़ा प्यार से बात करके देख ले, कुछ समझ में आ जाए तो। आई गेट अप लेट बट आई प्रॉमिस आई विल ट्राई, सेड रॉबर्ट विद ए सैड फेस। उसने कहा मैं देर से उठता हूँ बट अब मैं ट्राई करूंगा जल्दी उठने का। At home, his mother would say, you are not as smart as your sister is. Come on, shed your laziness and become active. घर पे भी उसकी मम्मी उसको यही कहती है कि भी तुम अपनी सिस्टर की तरह नहीं हो, आओ जल्दी और अपनी ये जो सुस्ती है इसे भगाओ, एक्टिव हो जाओ थोड़ा सा। He would try for 2 or more 3 days, then again he would be late. 2-3 दिन उसने और ट्राई किया, 2-3 दिन तो सही किया और उसके बाद फिर लेट हो गया। He would be late again and again. Many months passed, but always he was late. इस तरह से कई महीने इसी प्रकार गुजर गए कि वो लेट आता रहता। His father warned him, Robert, you are very careless. If this continue, you will fail. Why are you not so careful as your sister is? उसके पिताजी भी ने भी उसको कहा, यदि तुम्हारी यही लापरवाही चलती रही तो तुम फेल हो जाओगे। तुम अपनी सिस्टर से क्यों नहीं कुछ सीखते हो? वो भी तो समय से करती है सब कुछ। पापा, आई विल बी केयरफुल, सेड रॉबर्ट, बट ही नेवर कीप्ट हिज वर्ड। पापा से कहा कि ठीक है पापा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन कभी वो ध्यान रखता नहीं था, कभी भी अपने वायदा, अपना प्रॉमिस नहीं पूरा करता था।
The final exam started. On the second day, he got late. He was running to school. He started running fast on the pavement. On the way, he had to cross the road. एग्जाम फाइनल एग्जाम आने शुरू हो गए, मतलब शुरू हो गए। सेकंड डे जब दूसरा एग्जाम था, वो लेट था, तेजी से दौड़ रहा था पेमेंट पर, जिसको फुटपाथ कहते हैं, साइड में जो बना रहता है रास्ते में, उसको सड़क क्रॉस करनी थी। द ग्रीन सिग्नल क्रॉस द रोड बट ही केप्ट ऑन रनिंग बिकॉज ही वाज लेट फॉर एग्जामिनेशन। ग्रीन सिग्नल आ गया, लेकिन तभी भी वो दौड़ रहा था, तो उसको एग्जाम के लिए लेट हो रहा था। स्पीडिंग कार हिट हिम ऑन द रोड, his tiffin box and water bottle fell on the ground. His head hit on the road and blood oozed. He became unconscious. तो एक कार ने, स्पीडिंग कार ने, मतलब क्या होता है कि जब ग्रीन लाइट जल जाती है तो व्हीकल चलने लगते हैं, जब रेड लाइट होती है तो व्हीकल्स रुके रहते हैं। वो ग्रीन लाइट पे दौड़ा, जबकि वो तो व्हीकल के चलने का समय था, तो एक तेजी से कार आई और कार ने उसको टक्कर मार दी, सड़क पर गिर गया। उसका टिफिन एक तरफ, बोतल एक तरफ, सिर में चोट लग गई। ओज्ड मतलब छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकलना। He became unconscious. बहुत सारा ब्लड उसका बाहर आ गया और वो बेहोश हो गया। Many people gathered there. The car owner, Mr. Singh, saw the child bleeding, so he took him to the doctor. बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए, जिस कार से उसको टक्कर लगी थी, वो उसको डॉक्टर के ले गए। It was a deep cut. The doctor stitched Robert's forehead and then bandaged it. बहुत गहरा कट था, डॉक्टर ने उसको स्टिच किया, बैंडेज की, उसको पट्टी वट्टी बांधी। देन मिस्टर सिंह ब्रॉट हिम हिज रॉबर्ट होम। फिर वो उसको उसके घर पे ले आए, मिस्टर सिंह, जिन्होंने जो गाड़ी चला रही। At home, Mrs. Simpson was scared to look at Robert. Mr. Singh said to her, "Your son is all right now due to the medicine and injection. He will sleep for some time. I can't understand why he was running across the road." घर आकर वो मिस्टर जो मिसेस सिमन थी, उसकी मदर, वो बड़ी चिंतित हो गई अपने बच्चे को देख के कि भाई क्या हो गया मेरे बच्चे के। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा ठीक है, दवाई और इंजेक्शन की वजह से वो थोड़ा समय सोएगा, उसके बाद सही हो जाएगा। और मुझे नहीं पता कि वो सड़क पर इस तरह से क्यों दौड़ रहा था। भाई सड़क पर रोड क्रॉस करने के लिए वो ऐसे क्यों दौड़ रहा था ग्रीन लाइट पे। ही गोट लेट फॉर हिज मैथ्स पेपर, सेड मिसेस सिमन। उन्होंने कहा कि उसका आज मैथ का पेपर था, वो लेट हो जाता इसलिए दौड़ रहा था। Then she thanked Mr. Singh for his kindness. Later on, Robert woke up and began to cry. फिर इसकी मदर ने उनको थैंक वैंक बोला कि भी तुमने बच्चे का ध्यान किया, घर ले आए। उसके बाद रॉबर्ट जाग गया, वो रोने लगा। His bad habit prevented him from his taking his exam. उसकी बुरी आदतों के कारण आज उसका पेपर छूट गया। I will fail because of my laziness, he said. उसने कहा अब मैं निश्चित रूप से फेल हो जाऊंगा अपनी आलस की वजह से। Mrs. Simon said to his lovingly, try to understand the importance of time. Your bad habit made it impossible for you to take the exam. तो उन्होंने कहा प्यार से कि अपनी गंदी आदतें छोड़ने का प्रयास करो, समय के महत्व को समझो, और इसी वजह से तुम एग्जाम देने से वंचित हो गए। इफ यू डू नॉट वैल्यू टाइम, यदि तुम समय का वैल्यू नहीं करोगे, यू विल बी ए लूजर एवरीवेयर। वो कहावत है कि यदि तुम समय की वैल्यू नहीं करोगे तो समय तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा, तो तुम हमेशा के लिए एक लूजर, एक फेलियर बन जाओ। Robert felt very sorry and he promised to value the time. From that day onwards, Robert changed into a different child. He was always on time. रॉबर्ट को बहुत दुख हुआ और उसने उस दिन के बाद से वो एक बिल्कुल अलग तरह का बच्चा बन गया, हमेशा समय पर आने लगा। Which type of boy was Robert? Both A and B. Correct option, question answer. Make your full day routine timetable so that you never get late to school like Robert. अपना जो टाइम टेबल है उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए, टाइम टेबल बनाइए, फिर कभी भी आप स्कूल के लिए लेट नहीं होंगे। ये फ्रेजल वर्ब है, इनके आंसर बॉक्स में से चूज करने हैं। Rearrange the letter given in the box and match the word with the description on the right. इनके मीनिंग डिस्क्रिप्शन। Underline the pronoun in the given sentence. Akhil said they, them, ये pronoun है। नेक्स्ट में them. pronoun वो होते हैं जो वर्ब की, नाउन की जगह पे यूज किए जाए। these, those, ये भी pronoun है, डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun है। pronoun फिल करना है डेमोन्स्ट्रेटिव। listening time,
Why is Robert standing out of his class? Student B, because he is punished. इस तरह से कन्वर्सेशन थोड़ा सा और लिखना है. Pronunciation. You and your friend have broken the window in your society while playing cricket. Write a letter to your neighbor apologizing for your behavior. आपका और आपका मित्र खेल रहे थे, किसी की खिड़की टूट गई, तो आपको उनको एक अपोलाइजिंग लेटर लिखना है, कुछ हिंट दिए हुए हैं, इसको आगे पूरा करना है. Think about what may happen if you are late for school for an examination. Share your feeling if you have experienced this ever in the lines given below. आपका एग्जाम है और आप लेट हो गए हैं कभी, तो क्या होगा, मतलब लेट हो जाएंगे तो क्या होगा, और यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो वो फीलिंग यहाँ शेयर कीजिए कुछ लाइंस. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.